Sat Shri Akal, this is Shivani Sokhi. You are watching me on Balle Bolly Shorts. दिस इज़ शिवानी सोकी, क्रिएटिव प्रोड्यूसर SS प्रोडक्शंस। तो ये मेरा जर्नी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर। अभी आपने मेरा मूवी देखा आपे पेन से आपे, जो 26 फरवरी 2021 को रिलीज़ हुई थी। और मेरे बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये मेरा पहला मूवी है और हम लोगों ने ये जर्नी शुरू की थी 2019 में। और करते करते अब हमें आफ्टर कोरोना और आफ्टर लॉकडाउन हमने इसको 2021 में रिलीज़ किया। और उससे पहले हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ की हैं, बहुत सारी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए काम किया है। डायरेक्टर की सिलेक्शन के लिए डेफिनेटली जब डायरेक्टर जो अपना काम कर रहा है उसको उसमें 100% देना पड़ता है, आई से रादर 200%। और उसको 5 सेंसेस नहीं 6 सेंसेस के साथ काम करना पड़ता है। तो जब हम स्क्रिप्ट सुनते हैं और जब उनका हम जो प्रायर एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने पहले काम कर चुके हैं, हम उसको ज़रूर देखते हैं कि उनका आई फॉर क्रिएटिविटी या आई फॉर सिनेमा क्या है। तो यहीं से हमारा थोड़ा सिलेक्शन का प्रोसेस जो है 50 to 60% पूरा हो जाता है। और उनसे बातचीत करके उनका आगे पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके क्या है, और इसी बेसिस पे हमारा डायरेक्टर की जो है सिलेक्शन होती है। I'll say it should be entertaining and it should give some message to the society. और I actually appreciate meaningful cinema. मुझे पर्सनली आई फील कि कुछ भी अगर हम सिनेमा के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं या फिल्म के थ्रू दिखाना चाह रहे हैं तो उसका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हम उससे रिलेट कर सकें अपनी लाइफ से, अपनी डेली रूटीन से। या फिर अगर हम कोई बायोपिक बना रहे हैं तो हमें वो मैसेज देना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू शो टू आवर व्यूअर्स। अगर हमने कोई मूवी ऑलरेडी बना चुके हैं और उसमें लगता है कि कुछ सर्टेन चेंजेस करने चाहिए, सो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट द साउंड क्वालिटी, विजुअल्स एंड कनेक्टिंग सीन्स। सो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ आउट ऑफ फोकस नहीं जानी चाहिए। और उसका जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, उसे बहुत ध्यान देना चाहिए अगर कहीं भी, बिकॉज व्हेन आई वर वॉचिंग दैट सीन तो उसका म्यूज़िक और उस चीज़ से रिलेट करना चाहिए। तो मेरे लिए चैलेंज डबल है बीइंग इन दिस जनरेशन, ताकि मैं यंगस्टर्स के साथ भी अच्छे से काम कर सकूं और उनके साथ कम्युनिकेट कर सकूं और एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं इंडस्ट्री में बना के रखूं। तो मेरे लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं दोनों तरफ से काम करना चाहती हूँ और ये गैप को, जो बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, उस चीज़ को हल्का सा अपने एक ब्रिज बना के इस चीज़ को पूरा करना चाहती हूँ। डायरेक्टर हैज़ टू बी वेरी पेशेंट। आई थिंक जिस तरह का माहौल हमने देखा है या अभी जो पिछले दिनों में हमने देखा है कि बहुत सारी मूवीज़, बड़ी बड़ी मूवीज़ जो हैं रिलीज़ नहीं हो पाई, पिछले 1-1.5 साल में बन नहीं पाई। और ये सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए एक बहुत ही पेशेंस वाला माहौल रहा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर फिल्म डायरेक्टर जो हैं, अगर वो कोई भी काम करें, वी हैव टू डू वेरी वेरी पेशेंटली। और एक जो उनमें जो क्वालिटी है, क्योंकि टेक्निकल डेफिनेटली ही हैज़ टू बी वेरी प्रो, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन हु इज़ शोइंग आर स्क्रिप्ट, और हमारा जो आइडिया है वही उस चीज़ को पोर्ट्रे करने वाले हैं। एंड एवरीबडी हैज़ टू लिसन टू हिम ओनली। आई डोंट थिंक सो कि और कोई उनको गाइड कर सकता है। तो उनको हर एक सीन के लिए या हर एक एक्टर में घुस के उस चीज़ को निकालना पड़ता है। येस, इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी। मुझे लगता था कि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आपको कैप्चर करके कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और कितने दिनों तक भी आपको ज़िंदा रखती है। तो ये ज़रिया है हमारा अपनी फीलिंग्स और एक दूसरे की फीलिंग किसी तक भी, कहीं पे भी बैठे पहुंचाना। तो और अच्छा सिनेमा, अच्छा कंटेंट हमें बहुत आगे तक लेके जा सकता है। हमारी अगली जनरेशन्स हमें उसी तरह से जानेंगी जैसा हम दिखाएंगे। सो फिल्म मेकिंग, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आगे तक हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमें लाइव रखने के लिए और हमें अलाइव रखने के लिए। सो आई फील कि वही चीज़ मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ तो वही सेम पिक्चर है या जो सेम चीज़ है आप दुनिया के किसी और कोने में बैठ के देख रहे हैं। तो दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी गेट कनेक्ट टू ईच अदर एंड वी फील फॉर इट। You can cry for the same scene and you can feel happy for something great, whatever you watch.
आई थिंक किसी भी बिज़नेस या किसी भी आप नया जो शुरू करते हैं अपनी लाइफ में, आपको हर तरह के हर्डल्स आते हैं। तो पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे वेलकमिंग भी रहा ये इंडस्ट्री, और क्योंकि मैंने जब शुरू किया था बीइंग अ वुमेन, इट वाज नॉट इजी फॉर मी, एंड आई स्टार्टेड लिटिल मीडियम एज ऑफ माय लाइफ की जब मुझे सोचा कि मैं कम्प्लीटली इस चीज़ में आना चाहती हूँ। और फिल्म मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग बिकॉज इट नीड्स अ टेक्निकल बैकग्राउंड ऑल्सो, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एज आई मैंशन बिफोर ऑल्सो। और इस इंडस्ट्री में आपका जो मेन काम है, आपको एक अच्छे सिनेमा को आगे लेके आना है, और इस चीज़ को ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखती हूँ। तो बीइंग अ लेडी मेरे लिए उस चीज़ को अपना मैसेज कन्वे करना सिनेमा का थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आई थिंक हम धीरे धीरे, स्टिल इट्स माई स्टार्टिंग, आई विल से वी हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। और मैं एक और इनिशिएटिव, बिकॉज बीइंग अ वीमेन आई वांट अ मेन वेमेन इन प्रोडक्शन करके मैं एक इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ, जिसमें जितनी भी इंडस्ट्री में हमारी जो महिलाएं हैं काम कर रही हैं, और चाहे वो मॉडल्स हैं, चाहे वो क्रू मेंबर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके अगर कुछ भी उन्हें डिस्कशन करना है वो इस प्लेटफॉर्म पे आके कर सकें। एंड आई होप मैं इसका समिट भी ज़रूर इस साल कर दूँ, दैन वीमेन इन प्रोडक्शन समिट 2021। आपे बहन से आपे बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लगी मुझे। मैंने इसका स्क्रिप्ट ही सुना तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी स्क्रिप्ट के सुनते सुनते। तो जो मेरे मेन इसमें डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं शरहान सिंह प्रोडक्शन, एंड शरहान सिंह ऑनली प्लेइंग द लीड रोल एंड विद 2 more guys। तो बहुत मुझे कनेक्टिंग सा लगा। उनके डायलॉग तो जो थे बहुत याद रह जाने वाले थे, और दैट वाज रियली अमेजिंग। और पंजाबी मूवी है तो हंसता खेलता माहौल था, और मैं चाहती थी कि मैं अपनी शुरुआत इसी चीज़ से करूं, और ये अच्छा एक एक्सपेरिमेंट था वैसे तो मेरे लिए, लेकिन बहुत अच्छा गया, लोगों ने उसे बहुत सराहा। और आज हम इस मूवी को हमने रिलीज़ किया 26 फरवरी को, तो तालियों की गूंज के साथ ही इसका जो है आगाज़ हुआ था, और ख़त्म होते हुए सब एवरीबॉडी वाज हैप्पी। मेरे लिए अगर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इसी मूवी को लेकर रही, जो हमने इसको सिनेमाज में रिलीज़ किया, एंड दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म पीवीआर सिनेमाज में हम लोगों ने जब इसको रिलीज़ किया, एंड दैट वाज माय फर्स्ट मूवी। डेफिनेटली आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा बहुत प्यारा रहता है, और बहुत खुशी होती है। एंड आई वॉज देयर विद माई फैमिली, एंड देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑन द स्क्रीन, एंड व्हेन आई सॉ माई नेम, तब मुझे पता लगा कि एक नाम आना कितना अहमियत रखता है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब साथ मिलके काम करें। जितनी भी यंग जनरेशन है उनको कहीं पे भी इस चीज़ में डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो बिकॉज ऑफ गैप फ्रॉम द इंडस्ट्री, अगर हम देखा जाए कंटेंट क्रिएटर से लेके, और अगर हम फिल्म मेकिंग में हैं, देयर इज़ अ ह्यूज गैप इन दैट एज आई मैंशनड। सो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, और इस इंडस्ट्री में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। येस, आई फील टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ मैं ये भी चाहती हूँ, अगर आप इसमें इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस पहले लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, ये किस तरह की इंडस्ट्री है, और किस तरह का प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, ताकि आपको एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा। मेरे लिए एक्सपीरियंस एक प्री केजी क्लास है जो वो इस तरह से है। देन आई फील कि आपको अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और आपको जाना चाहिए अगर आपको फील होता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, आई शुड नो अबाउट माई वर्क, और उसमें आप उतना ही उसको डबल आप कर देंगे आप आफ्टर दैट। इवन आई वांट कि मेरा भी एक सपना था कि न्यू ईयर फिल्म अकेडमी में जाके मैं अपने आप को ट्रेन करूं, तो और वो डेफिनेटली आई विल मेक माई सेल्फ डू दैट ऑल्सो। एंड और यही मैं सबके लिए चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी फील्ड में हैं, आपको उस चीज़ के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहिए, और वो आप एक टाइम के बाद ले सकते हैं। इट्स नॉट यू कैन स्टार्ट विद दैट, इन बिटवीन ऑल्सो यू कैन गो एंड डू। बहुत सारी मूवीज़ हैं आई थिंक जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। आई थिंक द सिनेमा दैट टच माई हार्ट, एंड स्पेशली इफ़ यू से द baby is like the different genre, but I can say V Zara और London Dreams, lots of movies are there। मुझे हिंदी मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। आई लव राइटिंग, मुझे लिखना बहुत पसंद है, स्पेशली
फीलिंग्स के बारे में। तो एक बुक है जो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, आई एम राइटिंग ऑन दैट बुक, नेम ऑफ द बुक इज़ मोनी, and this is a kind of a story where two people never meet each other, but they are, this is a love story, so there is a twist in that, so how this love story works, so ये एक excited सा रहेगा मेरे लिए। मैं लिख रही हूँ उसके लिए वो जर्नी, और एक दिन मैं चाहती हूँ कि इसका बुक भी आए और मूवी भी बने। थैंक यू सो मच। So if you like my interview, please like, share and subscribe Balle Bolly Magazine YouTube channel.